एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब, खबर ये है कि फाइनल होगा पाकिस्तान का इंग्लैंड से। इंग्लैंड ने आज हराया है, वन साइडेड मैच हो गया ये, और इंडिया को हरा दिया। और ऐसे लगा कि सामने कोई बच्चे खेल रहे हैं, बिकॉज वो बॉलर्स नहीं लग रहे थे। द वे हेल्स और बटलर की जानिब से बैटिंग की गई, अच्छा टारगेट था, इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन 5वें ओवर में ऐसे लगा कि इंडिया ने आज हार मान ली है। तो क्वाइट क्वेश्चनेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया। एंड ऑब्वियसली जो इस वक्त सोशल मीडिया पर उनके साथ हो रहा है, ऑब्वियसली कोई टीम डिजर्व तो नहीं करती, लेकिन बात यह है कि सेमीफाइनल में आने वाली टीम, जब आपका बैटिंग इतना बड़ा ऑर्डर हो और फिर आप 169 के करीब एक टारगेट सेट करते हैं और उसके बाद फिर उसे चेज़ करने में दूसरी टीम को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। खासी सैडनेस है फॉर द इंडियन फैंस, बट गुड न्यूज़ इज़ के बात यही हो रही थी कि 92 रिपीट हो रहा है, 92 रिपीट हो रहा है। और हुआ कुछ ये है कि जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनकी होप्स हाई हो चुकी है, वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑलवेज से जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा अच्छे से। एंड वी होप के जो अब फाइनल है उसमें पाकिस्तान अच्छा खेल सके। दिस इज़ द बिगनिंग एंड इट इज़ गोइंग टू गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। और यहाँ से सारा जोश और जज्बा है, और इस पर हम एनालिसिस हासिल करेंगे कि आज के मैच में एक्चुअली हुआ क्या था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन दिखाते हैं आपको एक दफ़ा फिर से कि किस तरह से आज इंग्लैंड ने इंडिया को धूल चटा दी। तो जनाब, जिस तरह से आज इंडिया ये मैच हारा है, आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन इन माई माइंड, और वो ये है कि मुझे मैच के शुरू में ही ऐसा लगा कि इंडिया समवेयर ये मैच हार गई जब बैटिंग स्टार्ट हुई थी। और जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग का आगाज़ किया, 5 ओवर 6 ओवर 8 ओवर्स, एंड द गेम वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ इंडियाज़ हैंड, एंड आई फेल्ट दैट दे हैड गिवन अप। बट we'll come back to when they started batting. I really have to go back to where they started in batting. जब टॉस हारा ही था आज इंडिया, उसके बाद probably they had lost it in their minds there only. नहीं, देखिए, इंग्लैंड को पता था जिस किस्म की इंडिया की वीकनेस है बॉलिंग में, तो उन्हें अंदाज़ा था कि अगर ये 200 करेंगे तो हम 200 भी कर लेंगे। सही। बट जो पहले 6 ओवर्स थे ना, जो इंडिया का ओपनिंग पेयर जो था, जो पूरे वर्ल्ड कप में चल नहीं सका, तो वही एक नुकसान हुआ कि वो सर्कल में जो रन्स होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जब वो नहीं हुए और उसके बाद फिर विकेट गिरना शुरू हो गई, ये तो आखिर 5 ओवर में आके कोई 60-68 रन बन गए, तो वो यहाँ तक स्कोर चला गया। बट जब आपने मिस कर दी वो बस शुरू की, तो उसके बाद और इंग्लैंड, देखें, मैं कल जब हमारी बात हो रही थी मैं आपसे यही कह रहा था कि 2 प्रेशर गेम, वो प्रेशर वाले गेम खेल के आ रहा है। उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद श्रीलंका को हराया, और उनकी टीम बड़ी तैयार थी। आप डेविड मिलान गया, उनके पास सॉल्ट आ गया, वुड नहीं खेल पाया तो जॉर्डन मौजूद था। तो वो टीमें जिनके अगर आखिरी वक्त पे कोई इंजरीज या कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनकी बेंच स्ट्रॉन्ग हो, तो यहाँ आके उनको फ़ायदा होता है। और ये आज से नहीं, वो पाकिस्तान के टूर से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कितने प्लेयर्स अपने बिठा के रखे जिन्हें नहीं खिलाया। वो T20 सीरीज़ जीती इस कंडीशन में, उन्हें पता था पाकिस्तान उन्हें नॉकआउट स्टेज पे मिल सकता है। तो वो बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ें उन्होंने प्लान की थी। और उनकी उस टीम को फिर वो ऑस्ट्रेलिया में खेले, तो नज़र आ रहा था कि ये एक वर्ल्ड चैम्पियन बन सकती है। जब शुरू में भी, आप पहला प्रोग्राम भी जब अब हमने किया था, जो मुझसे बात कि कौन सी टीम, तो इंग्लैंड एक टीम नज़र आ रही थी जो वर्ल्ड कप जीत सकती थी। तो वो चीज़ें हुई, जो अच्छा होता है वो खेलता चला जाता है। एक उनका आयरलैंड का मैच बुरा हुआ, वो भी उसे आप बारिश को कह सकते हैं, क्योंकि वो बाद में पकड़ लेते, लेकिन चले एक मैच बुरा खेले, लेकिन वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। उनकी टीम बड़ी तैयार है। आप देखें, आदिल रशीद तक बैटिंग कर लेता है, जॉर्डन कर लेता है, 8वें-10वें नंबर तक उनको मतलब थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इसी तरह बॉलिंग में उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई फास्ट बॉलर्स पे नहीं है। मोइन अली भी कर लेता है, आदिल रशीद भी लेग स्पिन कर लेता है। तो बड़ी अच्छी टीम थी और है, अच्छा स्पिन कर लेते हैं। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर्स मौजूद हैं, जब जरूरत होगी आप इस्तेमाल करेंगे। और इंडियन बैटिंग जो है वो बड़े अरसे से वो एक्सपोज हुई है, क्योंकि IPL जो है वो आसमान पे ले जाके इन लोगों को खड़ा कर देता है। अच्छा, वहाँ पर जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स तो आते ही नहीं है, जो सबसे अच्छे दुनिया के बॉलर्स हैं, तो उनका पता ही नहीं चल पाता। वहाँ वो स्टार होके जाते हैं, फिर ये प्लेयर्स भी अपनी जैसी कंडीशन में खेलते हैं, रन कर देते हैं, बड़ी बात। लेकिन जब भी IPL जब से शुरू हुआ, आप देखिए, कोई वर्ल्ड का कोई इवेंट ही नहीं जीत पाए ये, कोई T20 इवेंट नहीं जीत पाए। तो इसका बेसिकली कोई ऐसा फायदा तो नहीं हो रहा है। I have been trying to डाउन प्ले, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा
कि जब भी बड़े मैचेस होते हैं, जो प्रेशर गेम्स होती हैं, उसमें रोहित शर्मा हैज़ नॉट बीन एबल टू गिव अ लॉट रिसेंटली स्टार्टिंग फ्रॉम एशिया कप, एंड थोड़ा सा और भी अगर आप पीछे चले जाएंगे तो यू प्रॉब्ली विल बी एबल टू से दैट. इज इट द प्रेशर ऑफ कैप्टेंसी यू फील, और यू थिंक के ओपनिंग स्पेस में प्रेशर गेम्स के अंदर उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, या समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन विद रोहित शर्मा? देखिए, रोहित शर्मा बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, उसने पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर आप इस वक्त फिटनेस उसकी देखें ना, कोहली कप्तानी से भी हटा, उसने उस चीज़ को भी हैंडल किया, बड़ा प्रेशर था, उसको हटाया गया था, लेकिन उसने अपनी फिटनेस और अपनी जो परफॉर्मेंस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. बुरा टाइम भी आया लेकिन वो लगा रहा, उसने अपने आप को फिट रखा और वो वापस आया, लड़ के वापस आया. रोहित को आप देखिए फील्ड पे जिस तरह की उसकी फिटनेस है, वो आदमी फिट ही नज़र नहीं आ रहा, तो खेलेगा तो बाद में. सही. और जो हमने देखा है इंडिया पाकिस्तान में, मुझे तो फ्यूचर का कैप्टन हार्दिक पांड्या नजर आ रहा है. एंड ही प्लेड ट्रेमेंडसली वेल टुडे, वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हिम. इट वाज वेरी मच नीडेड, बट फिर भी वो नहीं हो सका. व्हेन 169 पर जब टारगेट सेट हुआ, समवेयर आई हैड अ फीलिंग दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील फॉर इंग्लैंड, और वैसा ही हुआ. अगर एक दो आउट भी हो जाते तो नीचे इतनी लंबा ऑर्डर रखा हुआ है, और जिस तरह से वो खेल रहे थे, द वे दे स्टार्टेड, ऑलरेडी वो हाफ ऑफ द टारगेट हैड, मतलब वो चेस करके चले भी जाते अगर, तो मेरे ख्याल में पीछे बहुत ज़्यादा एक बड़ी बैटिंग लाइन ज़रूर मौजूद थी. तमाम वो कॉलर्स जो कि हिस्सा बनना चाहते हैं आज के हमारे शो का, वो कॉल कर सकते हैं. टेलीफोन नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, हबीब हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से. हबीब हुसैन साहब कराची से. जी, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हमारी टीम पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुँच गई है, लेकिन अभी हमें जो है वो आज के मैच को देखते हुए काफ़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरह इंग्लैंड को हमने ढेर करना है. जी, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मेरा मशवरा तो यही होगा कि टीम को चाहिए कि वो जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ना वो देनी है इंशाल्लाह. ठीक है. क्या टारगेट सेट करना चाहिए पाकिस्तान टीम को अगर हम बैट करते पहले? बस कम 190 तो होना चाहिए लाजमी. 180 190 इससे कम तो बात होगी नहीं. किससे उम्मीदें लगाई हैं सबसे ज्यादा बैटिंग में? बैटिंग में आई थिंक जो चलेंगे ना वो हारिस, मेरे ख्याल से बेहतरीन खेलेंगे, मोहम्मद हारिस. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए. आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक तगड़ा मुकाबला, विल कम टू दैट. और मेरे ख्याल में बहुत सारे जो पाकिस्तानी इस बात में खुश थे कि पाकिस्तान फाइनल में हो गया, पहुंच चुका है. वो थोड़े से डर भी गए हैं कि आज इस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड ने दे दी है कि इस तरह की बैटिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ना हो. लेकिन I have an answer. If you've got good batters, we have got the best pacers. Yes, बिल्कुल. बहुत अच्छी हमारी बॉलिंग है, लेकिन कंडीशंस मेलबर्न की देखनी पड़ेगी. अभी तो बारिश की भी फोरकास्ट है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. सही. उससे बॉलर्स को थोड़ा फ़ायदा ही होगा अगर बारिश जैसा रहता है, लेकिन दूसरी साइड को भी होगा. तो अगर अच्छा है कि वर्ल्ड कप अगर अच्छी कंडीशन में उसका फाइनल हो और पूरा देखने को मिले, तभी मज़ा आएगा. अगर ये बारिश ने मैच 10 ओवर या ऐसा ख़राब किया तो मज़ा नहीं आएगा. इतना अच्छा वर्ल्ड कप है, अगर बारिश होनी है तो 20 ओवर का होना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर बारिश होनी है तो फिर मैच खत्म हो जाना चाहिए. शुड गो टू नेक्स्ट डे रादर, बिकॉज आप पूरा मैच देखने के लिए, और फिर किसी भी टीम के लिए फाइनल में ना इंसाफी होना, क्योंकि बहुत सालों लगते हैं, बहुत सालों लगते हैं आप उस एग्जैक्टली उस पूरे सिनेरियो से निकलकर सेमीफाइनल्स तक आना, और फिर सेमीफाइनल्स की जो एक पूरी जान लगती है उस मैच को जीतने में, एंड देन फाइनल तक आना. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल करें? मैडम. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं मंजूर बात करूं एबटाबाद से. जी मंजूर, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जो आज इंडिया को बहुत पेंट लगी है, इंडिया को जो इंडिया बाहर हो गए और इंग्लैंड जीत गए. आपको पता है ब्लैट आज ने बहुत अच्छा स्कोर किया, जो हेल्थ को ने उसने भी बहुत अच्छा स्कोर किया. आज बहुत अच्छा मैच हुआ इंग्लैंड ने. इंशाल्लाह जो फाइनल है पाकिस्तान और इंग्लैंड, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा. पर हम तो बहुत दुआ करें, लेकिन बारिश का चांस है, लेकिन इंशाल्लाह बारिश न हो. हम तो दुआ करते बाबर आजम के लिए, या अल्लाह बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे, रिजवान भी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ट्रॉफी जीतेगा. इंशाल्लाह हमारा तो बहुत दुआ है.
इंशाल्लाह कल तो ठीक है, जुम्मे हम सब भी उनके यही लिए दुआ भी करेंगे कि पाकिस्तान से बाबर खान बिल्कुल आज हमारा जो फाइनल है उसमें ऐसे ही चलें जैसे आज बटलर और एलेक्स हेल्स ने खेला है। इस तरह की बल्लेबाजी हमें पाकिस्तान की जानिब से मिल जाए। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक। हर कोई बात कर रहा है कि इंडियन टीम जो है वो टोटली एक्सपोज हो गई है। हर कोई ये बात कर रहा है कि उनकी बैटिंग एक्सपोज हो गई, बॉलिंग तो पहले ही बुरी थी। लेकिन जब उनको उनके अपने इतना रोस्ट कर रहे होते हैं तो फिर मुझे अफसोस होता है। आई एम काइंड ऑफ लाइक कि यार हमें शायद इतना नहीं बोलना चाहिए, पर जो हदें पार हो गई आज सोशल मीडिया पर, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दैट, बट आई हैव टू शो यू व्हाट्स गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया अगेंस्ट इंडिया। हो तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज़ डायरेक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद इंडियन टीम विच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने इंडिया के मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, उनके साथ ही बहुत बुरा हो रहा है, जिस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त इंडियन मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपको दिखा दें जनाब। और इस जलती पे ज़रा सा तेल और जॉस ने भी डाला है, और बटलर ने ये बोला कि सब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी और ही किस्म का मैच, लेकिन हम अपनी पार्टी करने आ गए हैं बीच में। और उन्होंने भी ये पैगाम दिया है कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया पाकिस्तान होगा, नहीं, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड होगा, इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा। इट वॉज सैड व्हाट हैपेंड। मेरे ख्याल में थोड़ा सा दिल जगह रखना चाहिए। इट्स ऑल राइट। देखिए इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी मार्केट है, तो ज़्यादातर वहाँ मसाला बिकता है। जो चैनल्स देखे हैं इंडिया के, अनफॉर्चुनेटली वहाँ बहुत कम चैनल्स हैं जहाँ पर सही एनालिसिस होता है। वो बेसिकली मसाला बेच रहे होते हैं, लोगों के इमोशंस से खेल रहे होते हैं, उनको इतना ऊपर ले जाते हैं, और फिर होता ये है कि लोग अपने उनको इमोशंस को रोक नहीं पाते, और फिर मैंने चैनल्स को भी देखा है, फिर वो बदतमीज़ी पे उतर आते हैं, वो फिर बेहूदगी पे उतर आते हैं, गलत ज़बान प्लेयर्स के बारे में इस्तेमाल करते हैं। खेल है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। नहीं, खेल है, ये खेल का हिस्सा है। यू नेवर नो, पाकिस्तान के साथ भी ये हो सकता है, इंग्लैंड के साथ भी हो सकता है, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। बट ये जो पहले भी हम देखते हैं ये होता है। पता नहीं अगर चेतन शर्मा इस जमाने में होते जो जावेद मियांदाद का छक्का था, तो पता नहीं ये लोग क्या कर देते। भाई खेल होता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी सईद अजमल को मार पड़ गई थी। भाई ये खेल का हिस्सा है। अगर आप लोगों को इस तरह से बताएंगे कि हार होती नहीं है और हम तो इतने बड़े हैं कि हम कुछ हो ही नहीं सकता और ये यूं है और वो ये वो प्लेयर्स तो नहीं करते ना, इतना मीडिया करता है। और इंडिया का मीडिया बहुत ज़्यादा मसाला बेचता है, और आखिर में फिर उसके बाद फिर ये करते हैं, उनको गलत ज़बान इस्तेमाल कर। ट्विटर पे देखें ऐसे अल्फाज, ऐसी ज़बान इस्तेमाल हो रही है जिसको सुनते हुए शर्म आ रही है। मुझे एक बात बताएं, जिसके साथ बुरा हुआ होता है वो अगले के साथ बुरा नहीं करता ना, वो कोशिश करता है कि मेरी ज़ात से दूसरे को कोई सबक मिल जाए। इरफान पठान का जो एक ग्रेस वाला था कि वील सेल थ्रू ग्रेस वाली जो उन्होंने बात की थी ट्विटर के ऊपर, जो उनका ट्विटर पर मैसेज था, उसके बाद फिर उनको जवाब भी वैसे ही आए हैं कि नाउ इंडिया विल गो बैक टू द कंट्री विद ग्रेस। तो आप भी तो फिर बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाते हैं किसी दूसरी टीम के ऊपर। आप खुद प्लेयर हैं, आप किसी दूसरी टीम पर इस तरह की तनकीद करते हैं, तो बेसिकली आप भी वही कलर अपने ऊपर चढ़ा रहे हैं जो आपके मीडिया ने चढ़ाया था। सो आप में और उनमें फ़र्क क्या है? असल में देखिए मैडम, मैंने पहले भी सादिया बात की थी, वो ये है कि इंडिया में बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा असर है। तो वो समझते हैं ये खेल भी ऐसा ही है कि हम बटन दबाएंगे और हमारे हिसाब से चल पाएगा। खेल में आपके पास बहुत पैसा आ जाए, बीसीसीआई बहुत बड़ा हो जाए, आईपीएल में बहुत बड़ा पैसा आ जाए, भाई मैदान में होता है। तो मैदान में ये जो उनके मुकाबले में जो हमारे गरीब खिलाड़ी हैं वो जिस तरह से परफॉर्म, और उनके लिए एक मुकाबला होता है कि ये हमें आईपीएल में नहीं खेलने देते, ये हमारे खिलाफ बात करते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान में नहीं आके खेलेंगे, यूँ नहीं करेंगे, वो कहते हैं जी हम इधर बताएंगे। सही। तो वो स्पोर्ट्समैन, उनको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वो आपको बताते हैं। और ये पिछले कुछ अरसे से जब से इन्होंने ये मौका वाला एक मजाक बनाया था ना, कमर्शियल, ठीक है, 2-3 बार वो जीत गए, अब फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मारना शुरू किया पाकिस्तान ने, 1-2 मैच जो हारे वो भी किस जगह पे आके हारे हैं। फिर आपकी टीम, आप कमर्शियल्स बना रहे हैं, सारा कुछ करते हैं हर इवेंट में, कब से आपका आईपीएल शुरू हुआ, आप किसी फाइनल आप जीत ही नहीं पा रहे। सही। तो भाई मैदान में जीतना है। आप कहें जी हमारी 2 टीमें भी बन सकती हैं, 3 टीमें बन सकती हैं, जब आप किसी आईसीसी के बड़े इवेंट में आते हैं आप जीत ही नहीं पाते। तो फ़ायदा कोई नहीं है। आप खेल की तरह लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ बुलाना पड़ेगा, यहाँ आके दुनिया भर में खेलना पड़ेगा, तब आपके प्लेयर्स बेहतर होंगे। ठीक है, अब आपका अपना घर है,
इसी तरह से पैसे लगाएं, एंजॉय करें। पैसे लगाएं और एंजॉय करें। हमारे साथ एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कॉल कर रहे हैं, कहाँ से बात करें? जी सुल्तान बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहते हैं? आपकी आवाज़ आ रही है हमें। जी मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा, इस पिच पर बहुत अच्छा स्कोर बनाएगा, कम से कम 220-25 के नजदीक स्कोर बनेगा। 225 तो कोई मसला ही नहीं है। ये बताएं आज इंडिया कैसा खेला? इंडिया की बात ही ना करे, इंडिया तो समझ लो गया, पूरी दुनिया से गया। ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जब कोई भी कॉल करते हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, आपके सवालात के जवाब हों, आप अपना इजहार ख्याल भी करें, लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम नीचे रखा करें। बात की है आज शुएब अख्तर ने भी। शुएब अख्तर की जितनी भी बातचीत होती है खासी इंटरेस्टिंग होती है और खासी ब्लंट होती है। आज उन्होंने क्या कहा है इंडिया की हार पर सुनवाते हैं। तो फाइट नज़र नहीं आई अकॉर्डिंग टू शुएब अख्तर। क्या फाइट वाकई नहीं थी? इस पर ज़रा बात करेंगे, लेकिन हमें लेनी है एक क्विक ब्रेक। आते हैं वापस, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। बात हो रही है जनाब आज की इंडिया की हार की और इंग्लैंड के सेलिंग टू द फाइनल्स की। हमने कल पाकिस्तान को बड़ा स्मूथली करते देखा था ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, एंड वी हैड बीन वंडरिंग कि पाकिस्तान ने ये कैसे पुल किया है। लेकिन आज उसी तरह का चेज़ हमने देखा, उससे बेटर चेज़ देखा, क्योंकि एक तो बड़ा टोटल था, दूसरा ये कि एक भी विकेट नहीं गिरी। इट डेफिनेटली हैज़ सेट जो बेंचमार्क था इंग्लैंड ने आज उसको फाइनल के लिए और भी ऊंचा कर दिया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान को अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी लेकर आनी पड़ेगी और दोनों तरफ से तैयारी पकड़नी पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान विल हैव टू लुक एट दिस कि पाकिस्तान ने क्या करना है आगे फाइनल के लिए, बट कीपिंग इन माइंड कि हमें बैटिंग में खास तौर पर क्या करना है, बिकॉज बॉलिंग में ऑब्वियसली वी ऑलवेज हैव अ प्लान। देखिए, बैटिंग में आपके जहन में एक टारगेट ज़रूर होना है कि इंग्लैंड की टीम अगर तो आप पहले बैटिंग करते हैं कि ये वो न्यूजीलैंड वाली बैटिंग से बड़ी बैटिंग है इनकी, और जिस तरह से वो जीतते आ रहे हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इधर है। जो दो वो मैचेस नॉकआउट वाले प्रेशर वाले जीते और जिस तरह से इंडिया को मारा, सही, तो वो बहुत, जिस तरह से फाइनल में कहते हैं ना एक टीम को जाने, अगर आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा तो उनका आपसे भी ऊपर है सब, वो जिस तरह जीत के आए हैं। तो उन पे आपके जहन में एक टारगेट ज़रूर हो सकता है उन कंडीशंस पे। पहले तो एमसीजी की कंडीशंस क्या होंगी, अभी तो मौसम का नहीं पता है, उस पर आप डिसाइड करके ज़रूर ये सोचेंगे कि जिस पे आपके बॉलर उतना रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो और बैटिंग थोड़ा सा हमें ये एडवांटेज मिल गया कि हमने 152 का कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, हमें अपना वो खेल बढ़ाना पड़ेगा। आप देख लें 170 भी बड़े आसानी से बन गए, 16 ओवर में बन गए। 16 तो ठीक है, अगर आपकी बॉलिंग में कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उनकी बैटिंग बड़ी क्लास और बड़ी लंबी बैटिंग है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी बॉलिंग को भी आपको सामने रखना है, सो यू विल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। उनकी वो वाली बॉलिंग नहीं है जो न्यूजीलैंड की थी, उनकी उतनी तेज़ बॉलिंग है जो आपको तंग करती है, और आपने देखा है कि आपको पाकिस्तान की कंडीशंस में भी उन्होंने परेशान किया। राइट, बट हैविंग सेड दैट वी हैव प्लेड देम। अभी लेटली हमने उनके साथ खेला है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारी ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी तैयारी होती है, इंडिया के लिए कितनी तैयारी होती है। आई विल कम बैक टू दैट। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। आई विल गो बैक टू माय क्वेश्चन अ लिटिल लेटर। बट हमारे साथ कौन मौजूद हैं कॉल पर? अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मोहम्मद आरिफ ताड़ बात कर रहा हूँ, चश्मा बराज मियाँवाली से। मियाँवाली से जनाब, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जिस तरह हमारा इंशाल्लाह फाइनल मैच होगा इंग्लैंड के साथ संडे को, तो अगर इंग्लैंड टॉस जीतकर हमें बैटिंग की दावत देता है तो हमें भी इसी तरह अटैकिंग करनी चाहिए, जैसा पावर प्ले में आज इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ अटैक किया, तो हमें इसी स्ट्रैटेजी से आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि हमें इसी स्ट्रैटेजी से आगे जाना चाहिए। लेकिन क्या टारगेट है आपके माइंड में? पाकिस्तान को कितना टारगेट सेट करना चाहिए इंग्लैंड के लिए अगर हम पहले बैट करते हैं? मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो मिनिमम जो है ना वो 180 से नीचे नहीं आना चाहिए, मिनिमम 180, क्योंकि हमारी बॉलिंग ऐसी है कि हम जो है ना 180 को भी इंशाल्लाह सेव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो शाहीन फरीदी का है और नसीम शाह और हारिस रऊफ, और हमारे पास स्पिनर भी अच्छे हैं।
हमारे पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। अच्छा, एक थोड़े से हमारी स्पिन में ज़रा सा लास्ट टाइम हमने देखा देयर वाज अ लिटिल लूज बॉलिंग फ्रॉम शादाब। ऑब्वियसली हम जीत गए इन द एंड, हम इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन चूंकि ये फाइनल है हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि कोई भी जो रस्सी है ना वो थोड़ी लूज ना रह जाए, तो वील ट्राई टू स्ट्रेच इट। हमारे बॉलर्स ने हमारे दिमाग इतने ख़राब किए हुए हैं कि वो 6 रन से ज़्यादा ओवर में नहीं देते, और अगर 8 रन से ऊपर दे दे थोड़े से तो हमें पता नहीं मज़े की। हालांकि अगर आप देखें कि उसने शायद 33 रन दिए थे 4 ओवर में, कोई ऐसी मार नहीं खाई थी। ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जी शादाब बीच में आके 1-2 आउट भी कर देता है, 26-27 रन 4 ओवर में दे के आगे निकाल जाता है, तो ऐसा नहीं था। थोड़ा सा जो उनका अपना स्टैंडर्ड है उससे थोड़ी सी उस मैं बुरी नहीं कहूँगा, उस किस्म की बॉल नहीं हो सकी, लेकिन ये आपका दिन होता है, वो भी टारगेट प्लान करके आते हैं। तो अब ये आपका फाइनल है, उसमें और इससे बेहतर गेंदें करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन उसने बड़े मैचेस आपको इस वर्ल्ड कप में जो बीच में से आके उसने आउट किए हैं। डेफिनेटली बहुत सारे मैचेस में शादाब ही हमें वापस लाकर आया है। ऑल्सो विद द बैट भी हमने देखा है कि उसको अच्छा उसने परफॉर्म किया है, और बीइंग अ वाइस कैप्टन ही इज ऑलवेज बिन देयर, सो डेफिनेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी है वो बड़ी ही है। सो हम तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन हमें डर ये है कि कोई चीज़ खाली ना रह जाए। सो वी गोना डिस्कस अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनल एंड ऑल्सो जो आज के मैच के कुछ बाकी रह गई है बातें वो भी कर लेंगे, लेकिन जाना है ब्रेक पर, आते हैं हमारे साथ रहिए।